अस्सलाम वालेकुम। तो जी शॉर्ट्स तो बहुत हो चुके, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग व्लॉग डाल दूँ। तो जी आपके साथ में बातचीत भी होंगी और बहुत टाइम तक, मतलब बहुत टाइम के बाद में मैं आज बहुत मतलब लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। तो ये डालने का मकसद यही है कि मतलब हम पूरा दिन हम अपने घर वालों के लिए काम करते हैं और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और ये चीज़ मैं ये कहती हूँ कि कई औरतों को मैंने देखा है कि वो इतना प्रेशर लेकर काम करती है। तो लेकिन क्यों हमें पता है कि वो प्रेशर लेती है। लोग कहते हैं नहीं उसे तो काम करना है, तो उसे तो इतना टेंशन आ जाता है। नहीं, टेंशन नहीं होता है। कोई कोई औरतें बहुत सेंसिटिव होती है, उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा है कि उनके अंदर के ना जज्बात हमारे नॉर्मल पर्सन से थोड़े अलग होते हैं। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरा कोई ख्याल नहीं करता है, कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता है, ऐसी औरतों का। तो भाई आपका ख्याल कोई क्यों करेगा? कोई नहीं करने वाला है। हर एक को अपना ख्याल खुद रखना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम जैसे जैसे मतलब हम जो नॉर्मल, हाँ हम पर कितना भी प्रेशर आ जाए हम काम भी कर लेंगे, हम सब चीज़ कर लेंगे, मैं ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, ऐसा है। लेकिन हम उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, हम उन चीज़ों को लेवल आउट करते हैं। मतलब ऐसा है कि हर चीज़ों को इक्वली, जब अगर मुझ पर आज अगर प्रेशर काम का ज़्यादा आ गया है तो मैं उस चीज़ को दूसरे दिन या दो एक दिन के बाद में मैं उसे लेवल आउट कर लूँगी। मैं अपने लिए भी मी टाइम निकालूँगी, मैं खुद के लिए टाइम निकालूँगी। और मुझे ज़्यादातर खुशी मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ में चिट चैट करते हुए, या तो फिर मेरे मम्मी और बहनें हैं, जो भी मेरे पर्सन्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनके साथ में बात करते हुए मतलब टाइम एक्सपेंड करती हूँ। अभी तो हमारे पास में फ़ोन है, हाँ, पर फ़ोन होने का ये भी एक है बुरा नतीजा कि हमारा बहुत टाइम फ़ोन पर नहीं होना चाहिए, जो कि बीच में कुछ वक्त के लिए होता है, हर एक पर्सन्स के साथ में होता है। कभी 2-3 दिन कंटिन्यू फ़ोन के साथ में रहकर फ़ोन दे, मुझे ख्याल आता है कि नहीं ये चीज़ अब ज़्यादा हो रही है, इसे कम करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं उसे लेवल में करती हूँ, इक्वल करती हूँ। तो यानी कि हम समझते हैं ना, तो ऐसी वुमेंस को भी थोड़ा समझना मांगता है कि आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला है, आपको खुद अपना ख्याल करना है। क्योंकि दूसरों को अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत चीज़ें हैं उनके भी साथ में, पर वो दिखाते नहीं है। ऐसा मतलब मैं आपको बुरा तो नहीं कह रही है, ऐसी औरतों को बुरा तो नहीं कह रही हूँ, बेशक नहीं कह रही हूँ। क्योंकि हम औरतों के अंदर बहुत अलग अलग हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम्स होते, हर एक चीज़ की वजह से, कि हमें अपने अंदर कभी कभार कोई कमी नज़र आती है, पर हम नहीं है कम किसी से, हम सब परफेक्ट है। कभी किसी के पास में अल्लाह पाक ने कुछ अलग नियामतें दी है तो किसी के पास में कुछ और दी है। तो ऐसी पर्सन्स के लिए मैं ये एक ही कहूँगी कि अपने अपने आप को खुश रखें, अपने जहन को हेल्दी रखें, अपने जहन के अंदर एक कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी रखें। तो वो चीज़ किस चीज़ से आएंगी तो आप सबको मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पता होगा। वो चीज़ हमें सिर्फ इबादत से मिलती है, अल्लाह का ज़िक्र करने से मिलती है। इंशाअल्लाह वो तो मेरी बहनें बहुत अच्छे से करती भी होंगी। पर एक है, जब भी आपको स्ट्रेसफुल लगे या तो स्ट्रेस आउट हो जाए आप खुद, या कुछ समझ में नहीं आए कि नहीं मैं अभी थक गई, आप थके हुए भी हो, वज़ू करो, ज़िक्र करो, कोई बात नहीं है ना, कुरान शरीफ लेकर बैठ जाओ, कोई भी ऐसा ज़िक्र करो जिसकी वजह से आपको सुकून मिलता हो। वॉक पर निकल जाओ कहीं पर दूर, अपने बच्चों के साथ में या हस्बैंड के साथ में कहीं आउटडोर चले जाओ। तो वो चीज़ से आपको मतलब एक अलग है ना, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप ऑलरेडी थकी हुई हो तो आप निकल के तैयारी करो, अपने बच्चों की तैयारी करो और निकल कर बाहर जाओ, ऐसा नहीं है। आपको एक अलग लेवल की एनर्जी मिलेंगी। या तो सिर्फ बच्चों के साथ में जाइए या हस्बैंड के, या दोनों के साथ में निकल कर बाहर जाइए। ऐसा आप जो भी कर सकती है, जैसे कि किसी के हाथ में कोई हुनर है तो आप उस हुनर के अंदर अपना टाइम एक्सपेंड करिए, देखिए आपको कुछ अलग सी फीलिंग होंगी। तो बताने का तो मकसद यही था
कि हमें खुद से ही अपने आप के लिए कोई ऐसी चीज़ें सोचनी होंगी जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट हो। हमें हेल्दी चीज़ें खानी पीनी तो चाहिए ही। और कैसे खाएंगे हम हेल्दी चीज़ें, कहाँ से खाएंगे? हेल्दी चीज़ें बन रही है, अब तो लोगों का ये भी सवाल होगा। हाँ, नहीं बन रही है, हमें उन चीज़ों को देखना होगा कि हमें हेल्दी चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड हो रही है और कहाँ से नहीं। तो बस हर एक चीज़ के अंदर अब तो मतलब दुनिया में ऐसी चीज़ें हो गई है कि नकली खाने, नकली फर्टिलाइज़र्स, नकली बीजें, हर चीज़ मुहैया होते जा रही है और असली चीज़ों की मिकदार बहुत कम हो रही है। तो मेरी आपसे बात करते हुए मुझे पता भी नहीं चला कि व्लॉग के अंदर मैं जो दिन में गाजर का हलवा बना रही थी और अब ये मैं रात का खाना बना रही हूँ। यहाँ पर रात में मैंने झिंगी बटाटे और फल्ली, झिंगी आलू और फल्ली का सालन बनाया। ये मैंने मेरा हरा मसाला रेडी कर लिया, प्याज है उसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया। अब इसको मैं ज़रा सा सुनहरा कर लूँगी। और हाँ, प्याज भूनते वक्त है ना, ऑयल आपका जब गर्म हो जाए, जब आपका ऑयल गर्म हो जाए उसमें कड़ी पत्ता और उसी के साथ साथ में ना आलू शामिल कर लेना, क्योंकि आलू जब फ्राई होते हैं ना उसके बाद में ना सालन में कुछ अलग ही मज़ा देते। हम पूरा सालन रेडी करने के बाद में आलू छोड़ते हैं और उसके बाद में वो आलू में वो मज़ा नहीं होती है जो मज़ा इस आलू में है। कभी ट्राई करके देख लेना, आपको समझ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। थोड़ा उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। फिर इसके अंदर जब प्याज थोड़ी नरम हो गई और आलू भी फ्राई हो गए तो मैंने इसके अंदर हरा मसाला जो मैंने बना कर रखी थी, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, ये सब एक करके बनाई थी, तो वो शामिल करके मैं अपने जो सूखे मसाले, ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल करती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब शामिल करके मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी, थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। तो ये जी मसाला हमारा भून लेंगे, तेल सरफेस पे आ जाएगा, तब हम इसके अंदर एक एक चीज़ शामिल करेंगे। और हाँ, मुझे याद आया, ये डिश के अंदर मैं नमक डालना भूल चुकी थी। मैंने नमक इसमें ऐड किया ही नहीं और एंड में मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, ये हरी मिर्चें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं और मेरी बेटी हम दोनों की फेवरेट है सालन की हरी मिर्च। फिर इसमें मैं सेंगट की फली, ड्रम स्टिक, ये ऐड करूँगी। पानी कुछ कम लग रहा था तो मैंने पानी भी शामिल कर लिया ताकि सेंगट की फलियाँ उसमें डीप हो जाए और अच्छी तरह कुक हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इस सेंगट की फली गल जाने के बाद में मैं उसमें प्रॉन्स शामिल करूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये सालन पूरा मुकम्मल हो गया। और ये प्रॉन्स शामिल करने के बाद में मुझे ख्याल आया है कि मुझे इसमें नमक डालना है। इस तरीके से मेरा रात का सालन भी रेडी हो गया। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे हर दिन शुरू होते हैं और हर दिन अल्लाह पाक की नियामतों पर ख़त्म होते हैं। मेरी दुआ है कि आप सब का भी दिन इसी तरह अच्छे से शुरू हो और अच्छे से ख़त्म हो और ईमान पर शुरू हो हमारी ज़िंदगी। वो तो हो चुकी है और ईमान पर ही हमारा ख़ात्मा हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब भी मेरे लिए दुआ करना, मैं भी आप सब के लिए बहुत 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 दुआ करूँगी। तो फिर मिलते हैं जी अगले व्लॉग में और अच्छी रेसिपीज़ के साथ में। ये मेरा सालन रेडी हो गया है माशाल्लाह से। इतनी अच्छी खुशबू थी और इतना ज़बरदस्त बना था। हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सालन की थिकनेस ना बहुत परफेक्ट थी। लेकिन आपको अगर सालन में थोड़ा और पानी शामिल करना है तो कर सकते हैं। जो आलू मैंने नेक्स्ट टाइम मतलब इसमें फोड़ी हूँ ना, मतलब ऐसा और फोड़ के जोश ली हूँ, तो आपका सालन फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा सालन ऑलरेडी ठीक था, लेकिन मुझे वीडियो में बताना था ना, इसलिए मैंने आलू को मैश की थी। देखिए इस तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।